डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्चुअल में डिक्लाइन हुआ तो कैसे हुआ, इसके सराउंडिंग्स बहुत सारी थ्योरीज हैं। आइए एक एक बार उनको देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं कि किस हिस्टोरियंस ने कौन सी थ्योरी दी है। सबसे पहले बात करेंगे आर्यन की इन्वेजन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन की वजह से डिक्लाइन हुआ हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का, ऐसा मानना था पीजीडब्ल्यूआर। अब पीजीडब्ल्यूआर में कौन कौन लोग आते हैं, देखो, पी से पिगट, जी से गॉर्डन चाइल्ड, डब्ल्यू से व्हीलर और आर से रामप्रसाद चंदा। अब रामप्रसाद चंदा ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले आर्यन इन्वेजन थ्योरी को propound किया, यानी कि सबसे पहले अपना मत प्रस्तुत किया इस मसले पर कि आर्यन ने जो इन्वेजन किया है, जो आक्रमण किया है, उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। और बाद में इसी थ्योरी को सब्सक्राइब किया है बिगट ने, गार्टन चाइल्ड ने और व्हीलर ने। तो हमने कैसे याद कर लिया, पीजीडब्ल्यू आर से, राइट। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी पीजीडब्ल्यू आर। लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी को रिफ्यूट यानी कि झुठला दिया है किसने, जॉर्ज डेल्स ने। जॉर्ज डेल्स नाम के एक दूसरे इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आर्यन इन्वेजन की वजह से डिक्लाइन नहीं हुआ। और उन्होंने इस बात की चर्चा बुक में करी है, द मिथिकल मैस्करेड मोहनजोदाड़ो। एक्चुअली आर्यन इन्वेजन थ्योरी हुआ ये था कि मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला। तो लोगों को ऐसा माना गया कि जो टीला था, यहाँ पर बहुत सारे आपको नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, कि इसी वजह से, क्योंकि एक साथ यहाँ पर आक्रमण किया गया होगा और एक साथ कई लोगों को मारा गया होगा। लेकिन बाद के रिसर्चेस में ये पता चला कि जो मृतकों का टीला एक तरीके से एक कब्रिस्तान है, एक तरीके का, ना कि ऐसा कोई एक मैसेकियर नहीं हुआ था यहाँ पर। तो इसी बात को जॉर्ज डेल्स ने अपनी पुस्तक द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदाड़ो में इस चीज को खुलासा किया है इस तरीके से। अब मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रोपाउंडर है कौन, रामचंद्र, रामप्रसाद चंदा। और किन लोगों का मत है, पिगट का, गार्डन चाइल्ड का और व्हीलर का। लेकिन इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को झुठलाया किसने है, जॉर्ज डेल्स ने। किस पुस्तक में, यानी कि जॉर्ज डेल्स की बुक का भी नाम याद रखा है, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदाड़ो, राइट। दूसरा देखेंगे, फ्लड ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से फ्लड आ गई और उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। ये मानना था डेल्स का, रॉबर्ट राइस का और एम आर साहनी का। ठीक है। बात यह है कि मोहनजो एक सहवान नाम की एक जगह पर है, मोहनजोदाड़ो से कुछ दूर पे, यहाँ पर रॉक फॉल्टिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। तो ऐसा कहा जाता था, क्योंकि रॉक फॉल्टिंग हुआ है और रॉक फॉल्टिंग पॉसिबल हो सकता है सिर्फ फ्लड की वजह से, और वो भी किसी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। इस वजह से फ्लड आई होगी और बाद में हड़प्पा सिविलाइजेशन का पतन हो जाता है। ऐसा जो मत है वो दिया है डेल्स ने, रॉबर्ट राइक्स ने और एम आर साहनी ने। अब याद कैसे करना है, देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स याद रखेंगे। देखो प्लेट, तो जैसे प्लेट में आपको किसी ने क्या है, दाल, दाल आप कहाँ पे देखते हो, डेल्स को हमने याद कर लिया, दाल, तो दाल आपकी प्लेट में रखी, ऐसे याद रख लिया। आपने एक ऐसा रोबोट हाइक किया है जो आपको आपकी प्लेट लेकर आता है सुबह शाम, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और एम आर साहिनी, तो साहिनी जो है, जो साहिनी साहब है, वो प्लेट में खाना खाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो डेल्स, रॉबर्ट राइस और एम आर साहिनी, प्लेट टेक्टोनिक्स। इसके अलावा फ्लड की और बात कर रहे हैं, एस आर राव। एस आर राव वो हैं जिन्होंने लोथल वगैरह का खोज किया है, उसका एक्सकवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके अलावा मार्शल और मैक्की। अब याद कैसे रखना है, देखो, जैसे फ्लड आई है ना, क्योंकि फ्लड का मतलब क्या होता है, पानी होता है। और जैसे, और जब भी हम रोते हैं, राव मतलब रोने, तो रोने से फ्लड आ गई, ऐसे याद कर सकते हैं। मार्शल, आपके पास कोई मार्शल गाड़ी वगैरह फ्लड में भी, वो मार्शल इतनी स्ट्रांग होती है महिंद्रा की, कि आप फ्लड में लेके चले जाओ तब भी वो वहां पर वर्क करती रहती है। और मैके, तो मैके को हम याद कैसे कर रखेंगे फ्लड से, तो देखो, जब फ्लड आती है तो हम देखते हैं जो प्रशासन होता है वो माइक से कुछ ना कुछ बोलता है, माइक लेकर आते हैं ना, माइके, और सबको चेतावनी देते हैं कि आप अपने एरियाज खाली कर दो। तो ऐसे हम कंसेप्चुलाइज करेंगे। तो रोने से, राव से रोने से फ्लड आ गई, मार्शल गाड़ी फ्लड में भी काम करती है, और मैके यानी कि माइक से बोलते हैं फ्लड के टाइम पे। तो ये तीन हमें हिस्टोरियंस के नाम याद रहेंगे जिन्होंने फ्लड की वजह से कहा है। इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर ने एक रिसर्च करी है, तो उन्होंने कहा था कि जो धोलावीरा का डिक्लाइन हुआ है, वो सरस्वती नदी और जो के सूख जाने से हुआ है, जो कि मेघालयन ड्रॉट पीरियड में हुआ था, राइट। तो सरस्वती नदी के सूख जाने से हुआ था धोलावीरा का डिक्लाइन, ये रिसर्चेस में पाया है आईआईटी खड़गपुर ने। इसके अलावा मलेरिया की वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का पतन हुआ, ये कहा है कैन्योर कैनेडी, इन्होंने मलेरिया की वहाँ पे रिसर्चेस करी है। एस्टिमेटेड ब्रेकडाउन की वजह से ऐसा हुआ था, तो ये भी कहा है किसने, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने फ्लड से भी रिलेटेड है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन भी है। तो हम कैसे याद रखेंगे, देखो, जितने लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में है ना, वो सबके सब मार्शल का यूज करते हैं, ऐसे याद रखेंगे। मार्शल का मतलब है, और दो चीज़ है मार्शल, एक तो बॉडीगार्ड वाले मार्शल, जो उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं उनको भी मार्शल्स बोलते हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी वगैरह हैं, वो सब अपने पास मार्शल रखते हैं। या फिर दूसरा ऐसा मान लो, मार्शल नाम की जो गाड़ी आती थी पहले, उसका प्रयोग करते हैं सब एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग। इकोलॉजिकल डिसबैलेंस की बात करी है फेयर सर्विस ने, रफीक मुगल ने और बीके थापर ने। अब याद कैसे करेंगे, देखो, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस, तो अगर
आपको जो इकोलॉजी होती है वो हमें बहुत सारी सर्विसेज देती है, ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा इकोलॉजिकल मुगल, तो जब भी भारत में मुगल आए थे तो उन्होंने एक यहाँ पे डिफरेंट प्रकार का इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया था। इसके अलावा इकोलॉजिकल से और थापर को हम कैसे याद करेंगे या देखो अ, देखो जब भी आप किसी के थप्पड़ मारते हो ना तो इसका इको इको का मतलब है इसकी गूंज सुनाई देती रहती है, तो बी के थापर इको। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इकोलॉजी इकोसिस्टम होता है, आपको बहुत सारी सर्विसेज देती है। जब मुगल आए थे तो उन्होंने बहुत सारे इकोसिस्टम, बहुत बड़े इकोसिस्टम में चेंज लेकर आए। और जब भी आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो उसका इको यानी कि गूंज सुनाई देती रहती है। आगे बात करेंगे डेसिकेशन ऑफ हाकरा घग्गर रिवर बेसिन, यानी कि हाकरा घग्गर जो रिवर था उसके सूख जाने की वजह से डेक्लाइन हुआ आईबीसी का। ये कहने वाले हैं डीपी अग्रवाल और रफीक मुगल। तो रफीक मुगल यही इकोलॉजिकल डिसबैलेंस में यही बात कह रहे हैं। अब डीपी अग्रवाल को हम कैसे याद रख सकते हैं कि आप एक ऐसी नदी पर गए जो सूख गई और वहां पर आप जाके अपनी डीपी ले रहे हैं, यानी कि डीपी का मतलब है डीपी, जैसे आप व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं तो उसके लिए आप पिक ले रहे हैं, इस तरीके से। इसके अलावा डेक्लाइन हुआ है लैपिस लाजुली का। देखो लैपिस लाजुली नाम का एक पत्थर हुआ करता था, बेशकीमती पत्थर था। इसका ट्रेड हम अफगानिस्तान से करते थे, हड़प्पन के लोग। तो ये कह रहे हैं कि चूंकि लैपिस लाजुली जैसे चीजों का डिक्लाइन हो गया, इनका ट्रेड का डिक्लाइन हो गया जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड थी, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे वो उजड़ गए हैं और अंत में इंडस वैली सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाती है। ऐसा मत दिया है श्रेष्ठ रत्नाकर। तो हम कैसे याद करेंगे, देखो लैपिस लाजुली ये भी एक प्रकार का रत्न था, पत्थर था, और ये भी रत्नाकर, तो श्रेष्ठ रत्नाकर। आईआईटी खड़गपुर की दूसरी फाइंडिंग है कि 4300 वर्ष पहले एक 900 वर्ष का लंबा सूखा पड़ा था, उसी वजह से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहना है कि लगभग 4350 वर्ष पहले 900 वर्षों तक का सूखा पड़ा रहा, इस वजह से आईबीसी वाइप आउट हो गई, आईआईटी खड़गपुर ने कहा है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हुआ, इसकी वजह से रेनफॉल में कमी आ गई। रेनफॉल में कमी आ गई तो लोग अपना माइग्रेशन करके दूसरे जगह पर चले गए। अब चूंकि लोग माइग्रेशन कर गए तो शहर उजड़ गए, तो इसी वजह से डिअर्बनाइजेशन हुआ। यानी कि क्लाइमेट चेंज को मुख्य कह सकते हैं कि फैक्टर मानते हैं कौन, ऑरेल स्टीन, गुरदीप सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुरदीप सिंह ने जो पुष्कर लेके वहां पे फॉनल रिमेन्स का एविडेंसेस में अपनी स्टडी करी है, और ए एन घोष भी यही मानते हैं, और जनरल नेचर में भी यही एविडेंसेस देकर उन्होंने यही चीज को वेरीफाई किया है। तो क्लाइमेट चेंज को कौन कौन मानते हैं, ऑरेल स्टीन, गुरदीप सिंह, ए एन घोष। तो देखो क्लाइमेट चेंज की घोषणा तो हो ही गई है, तो ऐसे घोष से याद रखेंगे। गुरदीप सिंह को हम कैसे याद करेंगे कि क्लाइमेट चेंज में हमें अपना लीव जला के रखना है, ठीक है। और ओरल स्टीन को तो जैसे क्लाइमेट चेंज का ये ऑरा ही है, ऑरा किसका है, ये क्लाइमेट चेंज का है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन करने की। मैंने कोशिश करी है कि न्यूमरिक्स या कनेक्ट करके आपको याद करवाया जा सके। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं आप, लाइक जरूर कर सकते हैं, और एंगेज करने के लिए आप प्लीज मेक अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।